गैस के मसाइल ने सनतकारों को परेशान कर दिया है। चेयरमैन फबाटी हारून शमसी कहते हैं, हमारे हिस्से की गैस कहीं और दी जा रही है। गैस की लोड शेडिंग से अब तक भारी नुकसान उठा चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी, एसएसजीसी की जानिब से कुछ सनतों को गैस इसलिए बंद की गई थी कि जो डोमेस्टिक सार्फिन हैं उनको गैस की फराहमी जो है वो बिला तातुल यकीनी बनाई जा सके, लेकिन ना घरेलू सार्फिन को गैस मिल पा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये शिकायत आती है कि गैस की लोड शेडिंग का मसला है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ सनतकार जो हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि सनतों को गैस नहीं मिल पा रही। इस वक्त मेरे साथ फेडरल बेरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के चेयरमैन मौजूद है हारून शमसी। इनसे जानते हैं कि जो गैस की बंदिश है उसके हवाले से सनतकारों को 100 दिनों में कितना नुकसान हो चुका है और क्या कहेंगे इस हवाले से। अच्छा, देखें, इसमें सबसे पहली तो बात मैं आपसे ये कहूँ कि हम ये नहीं कहते कि जनरल इंडस्ट्री को बंद करें, एक्सपोर्ट को चलाएं, क्योंकि जनरल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर दोनों साथ नहीं चलेंगे तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी, क्योंकि कई तरह के माल जो है ना छोटी इंडस्ट्री यानी जनरल इंडस्ट्री से निकल के वहाँ आती है। तो अव्वल तो हम ये चाहते नहीं, हम चाहते हैं जनरल और एक्सपोर्ट दोनों साथ चले। उसके साथ साथ जो बात आपने की वो बिल्कुल बजा है, और उसकी रीज़न कोई भी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, गैर मुनसिफाना डिस्ट्रीब्यूशन है गैस की। और मैं तो इसको यहाँ तक कहता हूँ कि मुतासिबाना रवैया है सिंध के साथ या कराची के साथ, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर देखा जाए तो 380 MMCFD जो है ना वो हम लेते हैं बलूचिस्तान से, ठीक है। 380 में से हमारे पास आती है 110 यानी सिंध में सुई सदर्न गैस को मिलती है, और सुई नदर्न गैस को बकाया मिलती है। तो हमारा ये कहना है कि प्रोपोर्शनली जब हम सर्दियाँ आती हैं बलूचिस्तान में, हम जब गैस वापस उनको कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे प्रोपोर्शनली उनको सुई नदर्न गैस का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए और सुई सदर्न का कम होना चाहिए। ये थे हारून शमसी, जिनका कहना है कि गैस के मसाइल की वजह से सनतकारों को भारी नुकसान अब तक जो है वो हो चुका है, जबकि इनका कहना है कि गैस के मसाइल की वो गैर मुनसिफाना तकसीम है। अगर मुनसिफाना तरीके से गैस जी ठीक है बसीम, आपका बहुत शुक्रिया। 9 माह की तनख्वाह से महरूम एक्सपो सेंटर वर्कर्स DHO ईस्ट के दफ्तर पहुंच गए। मुलाजमीन ने एहतजाजी प्ले कार्ड हाथों में उठाए हुए थे। एक्सपो सेंटर में 10 रोज से वैक्सीनेशन का अमल रुका हुआ है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वो एहतजाजी मुजाहिरीन है जो इस वक्त DHO ईस्ट के ऑफिस में पहुंचे, और इनकी जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज किया जा रहा था। एक्सपो सेंटर के अंदर भी हड़ताल की गई थी, और वहाँ पर भी वैक्सीनेशन जो की जा रही थी उसका बाइकआउट किया गया था इन मुजाहिरीन की जानिब से। इनके जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि 9 माह गुजरने के बावजूद इनकी जो तनख्वाहें वो अदा नहीं की गई हैं, जिसके बायस शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त ये लोग पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ईस्ट के, और यहाँ आकर के जो है वो अब ये उनके ऑफिस जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि डायरेक्टर हेल्थ कराची ने भी इनके साथ मुज़ाकरात किए थे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने जो डॉक्टर जमील शेख हैं उनकी जानिब से भी इनसे मुज़ाकरात किए गए थे, ताहम वो जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम यूँ हो गए थे कि इनकी जो सैलरी है वो अभी तक अदा नहीं की गई है। मेरे साथ ये जो मुजाहिरीन है ये मौजूद हैं जो इस वक्त DHO ईस्ट के ऑफिस में जमा, इनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि आपकी मुलाकात हुई थी DHO से, और अगर हुई थी तो उनसे क्या बात हुई है? ना हमारी मुलाकात हुई, ना वो हमें जवाब दे रहे हैं, और जो है ना उन्होंने हमें साफ साफ बोला कि जो है ना एक्सपो हमारे अंडर में नहीं आता, तो भाई बताएं किसके अंडर में आता है और हमारी सैलरीज कौन अदा करेगा, ठीक है। और जो है ना हमें ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हम यहाँ गर्मी में एहतजाज कर रहे हैं 9 दिन से, 9 महीने की सैलरी इन्होंने हमारी जो है ना रोक के रखी हुई है। वो कह रहे हैं कि इसके पास जाओ, वो कह रहे हैं इसके पास जाओ, हर कोई आके जो है ना अपनी सुना के चला जाता है, कोई हमें सही से जवाब नहीं दे रहा। हम यहाँ ख्वार हो रहे हैं गर्मी में, इनको धरना दे रहे हैं, इनको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर अकरम सुल्तान जो डायरेक्टर हेल्थ कराची हैं उनसे भी इनके मुज़ाकरात हुए थे, और उनकी जानिब से यही कहा गया था कि 31 जो है वो जनवरी इनकी तनख्वाह अदा कर दी जाएंगी, लेकिन अब क्योंकि 2 फरवरी हो चुका है अभी तक इनकी तनख्वाह नहीं आती, इसलिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ईस्ट के यहाँ पर। जी ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी ने 11 पार्कों की एंट्री फीस खत्म कर दी है। इन पार्कों से 1.5 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होती थी। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा।
बिल्कुल कराची में हरियाली के फ़रोग़ के लिए जो हुकूमती सतह पर इक़दामात हैं उसकी रफ्तार मध्यम सही, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जाए तो कराची के 7 अज़ला में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ये कारकर्दगी सबसे नुमायाँ है, ज़्यादा दिखाई दे रही है। और क्यों ना हो, उसकी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी तवज्जो से यहाँ कई पार्क जो है अब तक उजले पार्क बहाल कर दिए गए हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि 100 पार्क जो हैं उनका मंसूबा, उनकी बहाली का मंसूबा पाइपलाइन में है, उस पर काम जारी है। कुल पार्कों की तादाद यहाँ पे 328 है, जिसमें से 164 आबाद हैं और कुछ पार्क ऐसे भी हैं जहाँ पर एंट्री फ़ीस जो है वसूल की जाती थी आवाम से दाखिले के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से जो है ये एंट्री फ़ीस जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। क्या इसके आवाम को फ़ायदे होंगे और क्यों ये फ़ैसला किया गया, ये जानते हैं हम डॉक्टर अली जदी साहब से। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये जो आपकी जानिब से फ़ीस ख़त्म की गई है इसके क्या फ़वाइद आवाम को होंगे और क्या नुकसानात जो है रेवेन्यू के मद में आपको होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डीएमसी सेंट्रल की शुरू से ये कोशिश रही है कि आवाम को सस्ती और सेहतमंद तफरीह प्रोवाइड की जाए। इस सिलसिले में आपने देखा हमने मुख्तलिफ पार्क्स जो हैं वो बहाल किए हैं, मुख्तलिफ प्ले ग्राउंड्स बहाल किए हैं। बहुत शुक्रिया। कराची का जो माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं उसके लिए हरियाली के फ़रोग़ की अमली ज़रूरत बनी हुई है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इस इक़दाम। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल के पहले माह में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है, मिनी बजट ने अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। अब पॉइंट ऑफ सेल्स लगने के बाद मजीद महंगाई बढ़ेगी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मजीद क्या कहा, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान उनके साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए एक साल में महंगाई बढ़ते बढ़ते 13% पे पहुँच गई, जो कि 2 साल की बुलंद तरीन सतह है। तेल हो, खाने पीने की जो भी अशिया उसकी कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। होलसेल ग्रोसर्स के जो चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम, उनसे जानते हैं आगे चलकर क्या होने जा रहा है। देखिए, महंगाई तो मुसलसल बढ़ती जाएगी। इसकी वजूहत ये हैं कि जो पॉइंट ऑफ सेल वगैरह लगा रहे हैं जो, वो जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, अब डायरेक्ट टैक्सेस भी लगेंगे, वो ये सारा बोझ तो सार्फिन पे ही आएगा। अब दूसरा मामला ये है कि सेल टैक्स का, जहाँ आप रेस्टोरेंट जाएं या कहीं और जाएं तो अब वो तो कच्ची पर्ची पे वो पकड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो भी अफेक्ट आवाम पे ही आना है 17%। और जितना उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं वो पाकिस्तान के आवाम की मफाद में तो है भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि हम IMF और FATF के मातहत हो चुके हैं। कोई ये कहे कि अब महंगाई नहीं होगी, महंगाई मुसलसल बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनकम लोगों की है नहीं और किस तरह सर्वाइव करेंगे। अगर हम अपने मुल्क के अवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहूँगा कि इसको फिलफोर देखा जाए कि इस महंगाई के सदबाब का हम हल कर सकते हैं कि लोगों को एक वक्त की रोटी तो मिल जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो इम्पैक्ट है महंगाई का, देखा जाए पिछले साल से 13% तो इजाफा, लेकिन आगे चल के मजीद महंगाई होने जा रही, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि FBR की पॉइंट ऑफ सेल लागू होना है, उसके बाद जो सेल टैक्स जो आयद होगा उसे मजीद। ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। नए फाइनेंस बिल में सोने की जेवरात पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है, जिस पर सराफा बाजार के ताजिर ने हुकूमत से अपील की है, महंगाई की वजह से मार्केट में वैसे ही सुनाटे हैं, हुकूमत 17% सेल्स टैक्स को ख़त्म करे। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ फाइनेंस बिल के अंदर दीगर तमाम चीज़ों के ऊपर जो 17% का हुकूमत ने अपना सेल टैक्स लगाया, वहीं सोने के ऊपर चाहे जो कीमतें हैं या सोने की बात करें तो वो वैसे ही बुलंद तरीन सतह पे, और उसके ऊपर भी 17% का जो है वो GST लगा दिया गया है। उसके बाद जो कारोबार पे कितना असर पड़ा है उसके लिए हम बिलाल से जानते हैं, जो कि सराफा बाज़ार में मौजूद है। बिलाल, ये बताएं, हुकूमत ने 17% का टैक्स लगा दिया, अब आपके पास जब लोग आते हैं तो वो किस तरीके से आपसे जब कीमतें सुनते हैं तो उनका क्या रिएक्शन है? लोगों का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन होता है, क्योंकि गोल्ड का भाव आपको मालूम है 1,25,000 रुपये तोला। तोले के अंदर 11 ग्राम 664 मिलीग्राम वज़न है, और यकीनन कांटे पे वज़न रखें और पैसे रखें तो पैसे भारी होंगे, वज़न कम होगा। तो पहले भी टैक्स दिया जा रहा था लेकिन वो कम था, उसको अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अब जो टैक्स दिया जा रहा है 17% की हुकूमत ने तजवीज़ रखी है। हमारी गुजारिश है कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। उसकी वजह यह है कि गोल्ड का रेट 1,25,000 रुपये तोला है। इसके अलावा ज़ाहिर है जब गोल्ड बंदा लेता है तो कच्चा तो ख़रीदता नहीं है, बनावा लेते हैं, उसकी घाटी है, उसकी मजदूरी है, मतलब कि उसकी वेस्टेज और उसकी मेकिंग, फिर उसके अलावा हम भी कमाने बैठे हुए हैं, कुछ हमारा प्रॉफिट रेशो भी होता है। हम टैक्स निकालें, हम मेकिंग लें, हम वेस्टेज लें, हम अपना प्रॉफिट लें, कस्टमर कहाँ जाएगा?
जाहिर है गोल्ड फिर जब वापसी आता है तो फिर हमें वापसी भी लेना पड़ता है। जब हम महंगा बेचेंगे तो इतना ज़्यादा महंगा वापसी कैसे खरीद सकेंगे। जैसे कि इनका कहना है कि जहां जो गोल्ड जो है वो मुकामी सतह पे देखा जाए तो 1,25,000 तोला के ऊपर जा पहुंचा। उसके साथ साथ 17% का टैक्स, उनकी मेकिंग, उसके बाद इसकी वेस्टेज, तो फिर ये वो तमाम जो इसका वजन है वो वही जो लेने वाले ग्राहक है उन्हीं पे आना है, जिसकी वजह से इस वक्त इनका कहना यह है कि मार्केट के अंदर वो वाला सीजन नहीं रहा और ना ही इस तरह के ग्राहक जो इस वक्त मार्केट में नजर आ रहे हैं। मार्केट में सन्नाटे, महंगाई को लेकर लोग वैसे ही परेशान हैं और इसी तरीके से सोने के कारोबार से मुंसलिक लोग भी जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं कि इस वक्त सोने की कीमतें जहां बुलंद तरीन जी ठीक है अयाज, आपका बहुत शुक्रिया।